गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी लैंग्वेज का ही टॉपिक पढ़ाएंगे। बच्चों, हर भाषा में शब्द की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। वह कौन कौन सी होती है? उपसर्गों के द्वारा, नंबर 2 प्रत्ययों के द्वारा और समासों के द्वारा। तो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। आज हम इस पूरे वीडियो में उपसर्गों और उनके भेदों की संपूर्ण जानकारी लेंगे। यानी इस पूरी वीडियो में आपको उपसर्ग और उसके भेद समझाए जाएंगे। उपसर्ग शब्दों के अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में लगकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब बच्चों, कोई भी शब्द का छोटा सा अंश जो किसी अन्य शब्द के शुरू में लग जाए और नया शब्द बनाए, नए शब्द की रचना करे, उपसर्ग कहलाता है। वह छोटा सा अंश क्या कहलाता है? उपसर्ग। शब्दों की तरह बच्चों, ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं, यानी इनका अर्थ भी निकलता है। पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। यानी मतलब आ है तो आ को हम एक निश्चित शब्द के साथ ही जोड़कर उसको नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे विदेश। विदेश को हमने तोड़ा तो वी हमारा उपसर्ग हो गया और देश हो गया हमारा मूल शब्द। यानी देश के प्रारंभ में लगकर वी उपसर्ग हमारा क्या बना? विदेश। इसी तरीके से सुपुत्र। सुपुत्र में पुत्र में सु उपसर्ग लग के हमारा सुपुत्र बना। पुत्र हमारा मूल शब्द हो गया। प्रतिदिन, प्रति हमारा उपसर्ग है और दिन हमारा मूल शब्द। उपवन, उप उपसर्ग है और वन हमारा मूल शब्द। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं। यानी उपसर्ग के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। वह कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव उपसर्ग, नंबर 3 आगत उपसर्ग। तत्सम, तद्भव और आगत, इन तीनों के विषय में आपने लास्ट ईयर पढ़ा भी होगा और आगे हम इसकी जानकारी भी देंगे। नंबर 1 तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जो शब्द हमारे संस्कृत की तरह प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अति। अति का अर्थ क्या है? अधिक। तो इसका उदाहरण क्या बना? अत्यंत, अत्यधिक। अनु पीछे या समान, अनुज, अनुवाद। प्र का अर्थ है अधिक, यानी प्रियतन या प्रबल। नंबर 2 तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। बच्चों, तद्भव उपसर्ग मुख्यतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। यानी ये संस्कृत के शब्दों से ही निकलकर आए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसे अ या अन, इसका मीन्स होता है रहित। आ का उदाहरण क्या बना? अछूत। और अन का
अनपढ़, अनजान। भर, भर का मीन्स होता है पूरा। भरपेट, भरपूर। देखो बच्चों, जो भी उपसर्ग हैं हमारे स्टार्टिंग में लग रहे हैं। अध, आधा। इसका उदाहरण क्या है? अधजला, अधमरा। बिन, बिना। बिन जाने, बिन देखे। नंबर 3, आगत या विदेशी शब्द। ये उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। यानी कोई भी विदेशी भाषा का शब्द हमारे हिंदी में प्रयुक्त होना, वे आगत उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बे, बे का मीन्स होता है बिना। तो यानी इसका उदाहरण क्या बना? बेरहम, बेईमान। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुशनसीब। गैर, गैर का अर्थ है भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। इसी तरीके से अनेक उदाहरण बन जाते हैं। जैसे ना, ना का नहीं, तो उदाहरण क्या बना? नालायक, नापसंद आदि। तो बच्चों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको उपसर्ग और उसके भेदों की संपूर्ण जानकारी भी मिल गई होगी। यानी आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। धन्यवाद।